हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट को डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे पब्लिक चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी और वहाँ पे आपको और भी लीगल कोड्स और लीगल कॉलम भी अवेलेबल है। आप चाहें तो वहाँ जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, पहला जो केस है सुप्रीम कोर्ट का, ये अभी रिसेंटली है, इसी वीक के सारे जजमेंट हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स वर्सेस कमर्शियल स्टील लिमिटेड। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली एक तरीके से हाई कोर्ट पे जो बर्डनिंग ऑफ केसेस है उसको लोअर करने के लिए एक ऑब्जर्वेशन दिया है कि अगर ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है तो आर्टिकल 226 का यूज़ नहीं करेंगे। आर्टिकल 226 यानी कि जो हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन है उसको फॉलोइंग एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस यानी इन्हीं सिचुएशन में इन्वोक किया जा सकता है। अदरवाइज जो भी ऑल्टरनेटिव रेमेडीज़ हैं वहाँ पे आपको रिलीफ जो है लेनी होगी। तो वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या है जहाँ पे आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इन्वोक किया जा सकता है। अगर ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट है यानी कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट को वायोलेट किया जा रहा है तो उस केस में आर्टिकल 226 में पिटीशन डाली जा सकती है। नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो रहा है एंड एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, a challenge to wires of the statute or delegated legislations। तो ये चार सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पे आर्टिकल 226 को इन्वोक किया जा सकता है। अदरवाइज जो भी ऑल्टरनेटिव रेमेडी है वहाँ पे आपको रिलीफ लेनी होगी। फिर दूसरा केस है नागाराज अप्पा वर्सेस एच नरसिम्हा रेड्डी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से हाई कोर्ट को एम्पावर किया है कि वो सेक्शन 103 ऑफ सीपीसी में लिमिटेड फैक्चुअल रिव्यू के पावर को एक्सरसाइज कर सकती है। तो ये सीपीसी का जो भी आपके प्रीलिम्स के पेपर में सीपीसी आता है तो वहाँ पे हो सकता है ये स्टेटमेंट दे दे, वो कह दे कि ये केस किस केस में हेल्ड हुआ था। ओके, और या फिर केस का नाम दे दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। ये जो भी आप इसे एपीओ वगैरह का जो रामजी दुबे एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, ये जो भी आप जिसमें आईपीसी से आईपीसी पूछता है उसमें ये केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने 97 कन्विक्ट्स को इंटरिम बेल ग्रांट की है जो उन अक्यूज के अगेंस्ट जो उत्तर प्रदेश के एक जेल में पिछले 20 साल से बंद हैं। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड ad interim bail to 1997 convicts lodged in 2 different jails of the UP for over 20 years. Assistant Excise Commissioner कोटयम वर्सेस स्थापन चेरियन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रूल ऑफ लॉ को आप इस तरीके से कभी भी इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि आप उसको कोई भी अगर लॉ आता है या रूल आता है तो उसको आप अपने आप से रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि जनरल रूल ये है कि कोई भी लॉ प्रोस्पेक्टिवली ही काम करेगा अनटिल एंड अनलेस लेजिस्लेटिव इंटेंट जो है उस लॉ से क्लियरली मैनिफेस्ट हो रहा है कि वो पर्टिकुलर लॉ रेट्रोस्पेक्टिव यानी पीछे की डेट से काम करेगा, तभी जाके हम उसको रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन देंगे। अदरवाइज जनरल रूल यही है कि वो प्रोस्पेक्टिवली ही काम करेगा। The Supreme Court observed that a rule or a law cannot be construed as retrospective unless it is expressed a clear or manifest intention to the contrary. ओके, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस अखिलेश झा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी भी डिसिप्लिनरी इंक्वायरी को कंडक्ट करने में कोई भी डिले होता है तो इसको फैक्टो इस चीज़ को कंक्लूड नहीं किया जाएगा कि वो इंक्वायरी अब विशिएट हो चुकी है। ठीक है, तो बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन था। तो ये केस जो हैं आपके सारे इसी वीक के हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट केस है। आप इसे चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो या इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको हमारे पब्लिक चैनल पे इजीली अवेलेबल है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर एनी अदर क्वेरी यू कैन कमेंट। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी अदर क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।